Welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.5 जिस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्यूशन कर चुका हूं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले देखेंगे आपका चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज 7.5 और चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ध्यान देंगे हम लोग। अभी हम इंटीग्रेशन बराबर नहीं लिखते हैं, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी बनाए थे सब में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करके लिखते थे, है ना। मान लेते थे आई इक्वल टू, आपका हर एक क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा हुआ रहता था किताब में, तो लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग में ही कुछ मानूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा मल्टीपल करने पर, गुना करने पर एक्स पावर 4 बन जाएगा जो कि बड़ा रूप लेगा। ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ शुरू में ही मानूंगा। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले हम इसको गुना करके। ठीक है ना, इसको गुना करने से पहले ही मान लेते हैं। ठीक, केयर करेंगे, लिखेंगे लेट माना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लिखेंगे बराबर, जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, अब इसको आपस में गुना करेंगे, टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 2 बटा में टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 4 टी प्लस 3 इंटू टी प्लस और 3 इंटू 4 12 यानी 12। ठीक है, लिखेंगे बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 2 बटा टी स्क्वायर प्लस 4 और 3 7 टी और प्लस 12। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, ये जो परिमेय आपका है, ऊपर का घात और नीचे का घात दोनों क्या है, सेम है ना, सेम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। जब इस तरह का आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े थे, बनाए थे, दोनों का पावर सेम था, तो हम लोग क्या किए थे, नीचे से ऊपर वाले को भागा दिए थे, मतलब हर से अंश में भाग दिए थे। ठीक है ना, लिख देते हैं चूंकि इस परिमेय का घात समान है इसलिए हर से अंश में भाग देंगे। ठीक है, तो आज क्लियर करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर, भाग देंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12 से भाग देंगे कितना में, टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 2 में, है ना। तो एक बार में लगेगा, लिखेंगे 1 से, तो टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12, घटाव होगा, चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, फिर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 7t और प्लस 3t क्या हो जाएगा, माइनस 4t। और फिर देखेंगे हम लोग यहाँ
क्या बचेगा, -12 में 2 गया कितना होगा 10। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसी को ना इस रूप में लिखेंगे, कैसे करके लिखेंगे, बराबर 1 प्लस, ठीक है, -4t - 10 बटा में क्या हो जाएगा t² प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, केयर करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर 1 प्लस ऊपर -2 कॉमन ले लेंगे तो 2t प्लस 5 हो जाएगा। देखिएगा माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4t माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, 2 बचे 10। ठीक, फिर नीचे क्या है t² प्लस 7t प्लस 12। ठीक, लिखेंगे बराबर 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2t प्लस 5, फिर आपका बटा में क्या हो जाएगा t² प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग केयर करेंगे। अब आपका एक इससे आया है आपका ए वाला, है ना, ठीक है, ऐसे आपका आया है ए वाला। ठीक, अब हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसको अब लेकर के चलेंगे, यहां से लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, यहां से लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, जब यहां से लेकर के चलेंगे तो यहां से ये आपका समझिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, नहीं तो इसको और नीचे वाला का तोड़ सकते हैं हम, अगला स्टेप में तोड़ेंगे, यहां तक नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, देखेंगे हम लोग, आपका क्वेश्चन ए था, इसको मैंने तोड़ के इतना लाया, इसको मैंने तोड़ के इतना लाया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं तब तक के लिए मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे हम लोग बराबर 2t प्लस 5 बटा में क्या t² प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे 2 इसलिए कॉमन ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। ठीक है ना, लिखेंगे हम लोग बराबर 2t प्लस 5 बटा, इसको तोड़ेंगे हम लोग t² प्लस 4t प्लस 3t प्लस 12, 4 3 12, 4 3 7। ठीक है, गुणनखंड पढ़ेंगे आप लोग, बराबर 2t प्लस 5 बटा t कॉमन लेंगे तो t प्लस 4, फिर प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या चीज 3 कॉमन लेंगे तो t प्लस 4। ठीक है, लिखेंगे हम लोग बराबर 2t प्लस 5, ठीक है, और बटा में क्या हो गया t प्लस 4 इंटू t प्लस 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे बराबर a बटा t प्लस 4, ठीक है, और फिर प्लस b बटा कितना t प्लस 3। आप लोग तो समझ रहे होंगे आराम से, है ना, इस तरह का करते थे तो हम लोग a b लेते थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, t प्लस 4 इंटू t प्लस 3, एलसीएम लिए तो फिर a इंटू t प्लस 3, 4 वाला कैंसिल 3 वाला आ गया, प्लस b इंटू 3 वाला कैंसिल 4 वाला आ गया, t प्लस 4, इससे देखिए कैंसिल हो गया, है ना, तो लिखेंगे हम लोग या 2t प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया। ठीक है, देखेंगे हम लोग a इंटू t प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 4। ठीक है, अब क्या करने वाली बात क्या चीज है, मैं समझा देता हूं फिर से। पूरा गुना करने के बाद मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, इतना को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, है ना, उसके बाद इसका मैं एलसीएम लिया हूं, मतलब इतना बराबर इतना आया। ठीक है, तो दोनों को मैं इस तरह का एलसीएम जो था नीचे वाला काट दिया, बराबर में था। ठीक है, इतना बराबर इतना आ गया, समझ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, यदि मैं t बराबर, ठीक है ना, क्या पुट करूं -3 तो b का मान निकलेगा, यदि मैं t बराबर -4 पुट करता हूं, ठीक है, तो a का मान निकलता है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है,
लिखेंगे वेन जब t इज इक्वल टू क्या चीज -4 या 2 इंटू -4 प्लस 5, ये सब भी कैट कीजिएगा। आप लोग कैट करने वाली बात क्या चीज है, कैलकुलेशन। जैसा कि कल क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ था ना, एक छूट गया था, एक को हम जोड़े ही नहीं थे वो सेट करके, ठीक है ना, जो कि मैं आपको कमेंट में भी कर दिया हूं, उसको अपने से कॉपी पे कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे -4 पुट किए बराबर a इंटू -4 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, लिखना कुछ नहीं है उसका, या -8 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -1 या -8 प्लस 5 -3 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा a, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया 3 हो गया, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वेन जब क्या चीज t इज इक्वल टू कितना -3 रखेंगे, है ना, -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकलेगा -3, तो लिखेंगे या 2 इंटू -3, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो b वाला में लिखेंगे b इंटू -3 प्लस 4 या -3 दूनी 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 में 3 गया 1, b गुना 1 b, या -1 इज इक्वल टू b, या b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना। ध्यान देंगे हम लोग, a का वैल्यू जो 3 आया है और b का वैल्यू -1 आया है, तो कहां पुट करेंगे हम लोग, इसमें पुट करेंगे ना, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, मैं फिर बताता हूं। देखेंगे बाबू, ठीक है, आपका इक्वेशन फर्स्ट जैसे था वैसे रहने दिए, इसके बराबर में हम लोगों को इतना आया, ठीक है ना, आया था, और इसके सहारे से हम लोग a और b का मान निकाले हैं, ठीक है। शुरू में x² बराबर t माने थे, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं हम लोगों को है, तो लिखेंगे हम लोग बराबर a का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 बाई कितना t प्लस 4, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है -1 बाई t प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर t3 बटा t प्लस 4 और प्लस माइनस 1 बाई t प्लस 3, ठीक है। अब देखिएगा इतना बराबर है ना, ये वाला कहां से आया था, यहां से लिए थे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यार इसके बराबर चल रहे थे x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 बटा x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू, ये देखिए 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, इतना के बदले क्या आया है 3 बटा t प्लस 4 माइनस 1 बाई t प्लस 3, ठीक है। अब t बराबर x² पुट कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे बराबर 1 माइनस 2 इंटू 3 बटा क्या, तो x² प्लस 4 फिर माइनस 1 बटा x² प्लस 3, ठीक है। मैं बगल में लिख देता हूं, चूंकि x² बराबर t, ठीक है, जहां t था उसके बदले x² मैंने पुट किया और कुछ तो नहीं किया, ठीक है ना। इसके बदले चल रहा है, अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, है ना। लिखेंगे या इंटीग्रेशन x² प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बराबर, अब क्या करेंगे बाबू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसी बराबर चल रहा है नहीं, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे अलग अलग सबका कर देते हैं, 1 तो हटा दीजिए, अब क्या लिखेंगे डायरेक्ट dx लिखेंगे, है ना, फिर माइनस, आप ध्यान देंगे दो जो गुणा में है ना, अलग अलग कर देते हैं गुणा सब में, 3 गुना क्या होता है 6, बाहर इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, फिर माइनस माइनस क्या है प्लस, इंटीग्रेशन 1 बटा, देखिए 2 गुना इसमें भी है तो 2 गुना 1 2 बाहर कर देते हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया dx, ठीक है। अब कुछ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये हो गया, इसके बदले आ गया मेरा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन, नोट कीजिए यहां तक। देखेंगे बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन हो गया फाइनल ए वाला, ठीक है ना, तो आई बराबर लिख लीजिए, इसको लिखेंगे बराबर, यहाँ 1 है ना, 1 का क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस 6 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है, क्या हो गया dx, फिर प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए 3 है, क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर dx। मैं इसको क्यों ऐसे किया, एक फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई a इंटू tan इनवर्स x बाई a, ठीक है, इसी रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे बराबर x माइनस 6 इंटू 1 बाई ए, देखिएगा 1 बाई ए में क्या है 2 है, 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए में क्या है 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 बाई ए, 1 बाई में क्या है 1 बाई √3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए में क्या है √3 है, प्लस क्या हो जाएगा c, तो द्वितीय 6 बराबर x माइनस 3 इंटू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस 2 बाई √3 इंटू tan इनवर्स x बाई √3 प्लस c आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन लंबा था, समझना है इसको बहुत आसानी से है, आराम से समझिएगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर t मानेंगे, लेट माना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, या इसका डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है। इस 2x dx के बदले क्या होगा dt हो जाएगा, लिखेंगे या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में एक बचेगा कुछ नहीं रहेगा तो, और नीचे भी क्या है इसके बदले t माने हैं तो t प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या होगा t प्लस 3 और फिर dx के बदले क्या हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब हम लोग केयर करेंगे, केयर करने वाली बात क्या चीज है, लिखेंगे हम लोग या 1 बाई t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 इक्वल टू a बाई, ठीक है, t प्लस 1 प्लस b बाई t प्लस 3, ठीक है, लिखेंगे हम लोग या 1 बाई t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 इक्वल टू
यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 कैंसिल हो गया a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू इन वाला कैंसिल एक वाला t प्लस 1। ठीक है, नीचे वाला कैंसिल हो गया, लिखेंगे हम लोग या 1 इजकल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। बाबू हम लोग को अब a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात करने के लिए b को 0 करेंगे और b का मान ज्ञात करने के लिए a को 0 करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम सबसे पहले a का मान ज्ञात करते हैं। तो b को 0 करने के लिए t बराबर क्या रखेंगे, -1। x बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x के बदले क्या t है। ठीक, तो लिखेंगे वे जब t इजकल टू -1, क्योंकि -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे या 1 इजकल टू a इंटू -1 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, या 1 इजकल टू a गुना 2 या a बराबर 1/2। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर लिखेंगे हम लोग वेन जब क्या a को 0 करने के लिए t बराबर -3 रखेंगे, है ना। तो t बराबर -3 पुट करने पर या एक का एक ही हो जाएगा बराबर, तो a वाला 0 हो गया, b में क्या रखेंगे -3 प्लस 1 या 1 इक्वल टू -2b, -3 में एक गया -2 या b इक्वल टू -1/2। ठीक है, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2 आया। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके कैलकुलेशन फिर होगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना। तब तक यहाँ नोट कीजिए। देखेंगे बाबू, ठीक है, क्या कीजिएगा, आपको x स्क्वायर बराबर t यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे आप माने थे, ठीक, और a का मान अभी आया है 1/2, इसका कैलकुलेशन करने पर b का मान -1/2 आया है ना। पुट कर देंगे इसमें हम लोग, ठीक। तो लिखेंगे, यही पे लिख देते हैं बराबर 1/2 बटा क्या चीज t प्लस 1, ठीक, प्लस b का वैल्यू क्या है -1/2 बटा t प्लस 3। ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन ये था, इससे तो चले थे, लिखेंगे या इंटीग्रेशन, है ना। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 dt इजकल टू इंटीग्रेशन, अब इसका बदल ये हो गया ना 1/2 बाहर कर लिए, ऊपर 1 बचा t प्लस 1 dt और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस हो गया 1/2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 बटा t प्लस 3 क्या हो गया dt। तो इसके बदले इतना सब आया, इससे कोई मतलब नहीं है, या i इक्वल टू 1/2 log mod t प्लस 1 माइनस 1/2 log mod t प्लस 3 प्लस c। लिखेंगे बराबर 1/2, दोनों में है कॉमन ले लिए, log mod t प्लस 1 बटा t प्लस 3 प्लस c। अब t बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर 1/2 इंटू लॉग मोड t का वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए आराम से, नोट कीजिए। देखेंगे बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई x इंटू x पर पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया dx। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे ना x क्यू से गुणा कर देंगे, लिखेंगे x क्यू से
ऊपर और नीचे गुना करने पर, ठीक है। लिखेंगे या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा, नीचे गुना करेंगे एक्स पर पावर 3 और 1 क्या होगा 4 इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया dx, ठीक है। अब लिखेंगे लेट माना कि x पर पावर 4 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। या x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4, x क्यूब dx है ना, हटाएंगे क्या आएगा dt बाई 4 आएगा। लिखेंगे हम लोग या i इक्वल टू 1/4 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर में 1 नीचे में इसके बदले t माने हैं इनटू क्या हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा dt, ठीक। तो हम लोग अब केयर करेंगे, क्या केयर करेंगे भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 1 बटा t इंटू t माइनस 1, हमको अब इससे मतलब रहेगा, ठीक है। लिखेंगे या 1/t इंटू t माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या चीज a बटा t माइनस 1 कर लेते हैं प्लस b बटा t, कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई भी लिखिए है ना। तो लिखेंगे हम लोग या 1 बटा t इंटू t माइनस 1 इक्वल टू, तो t इंटू t माइनस 1 a इंटू t प्लस b इंटू t माइनस 1 कैंसिल हो गया, या 1 इक्वल टू a t प्लस b इंटू t माइनस 1, ठीक है। लिखेंगे वेन जब t बराबर 1 रखेंगे b 0 a का मान निकलेगा, ठीक। तो t बराबर 1 या 1 इक्वल टू, तो a गुना 1 0 हो गया, या a बराबर 1 है ना। फिर लिखेंगे हम लोग वेन जब t इक्वल टू 0, 0 में 0 हो जाएगा पूरा ही, b का मान निकलेगा, या 1 इक्वल टू b इंटू 0 माइनस 1, या 1 इक्वल टू माइनस b, या b इक्वल टू माइनस 1, a बराबर 1 b बराबर माइनस 1 आया है ना। तो हम लोग यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं a बराबर 1 b बराबर माइनस 1, ठीक है। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे पुट करेंगे हम लोग, कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखेंगे बाबू हम लोग, ठीक है। आपका क्वेश्चन था आई इक्वल टू, ठीक है ना, टी में चेंज करके आया था, और फिर इसको लेकर चलिए कितना आया है, ए बी का मान निकला है, पुट करेंगे हम लोग। लिखेंगे बराबर ए का वैल्यू 1 बटा टी माइनस 1, और बी का वैल्यू माइनस 1 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा कितना टी, ठीक है, यही ना है, क्या कीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे ई जो है ना इसमें है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे या i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 बटा t इंटू t माइनस 1 dt इक्वल टू 1/4 तो लेंगे ही ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, अलग अलग करेंगे 1 बटा t माइनस 1 dt, 1/4 इसमें भी लेंगे, इंटीग्रेशन 1/t क्या हो गया dt। हमको इससे मतलब अब नहीं है, i बराबर a लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब मेरे को ये आया हम, ठीक है। या i इक्वल टू 1/4, अब देखेंगे इसका क्या हो जाएगा log mod t माइनस 1 माइनस 1/4 log t प्लस क्या c, ठीक है। लिखेंगे या i इक्वल टू 1/4 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, log mod t माइनस 1 माइनस में बटा में जाएगा t प्लस c, या
I इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग मोड, जहां t है, क्या माने थे हम लोग, पता है ना कि भूल गए, x की पावर 4 माने थे ना, x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की पावर 4 प्लस c, बगल में लिख देते हैं, चूंकि x की पावर 4 बराबर t, वही पुट किए हैं, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखिए इसको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई e पर पावर x माइनस 1 और dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग e पर पावर x से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, गुणा करेंगे हम लोग, या I इक्वल टू इंटीग्रेशन e पर पावर x बटा e पर पावर x इंटू e पर पावर x माइनस 1, क्या हो गया, dx। ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, ठीक है। तो लिखेंगे लेट माना कि e पर पावर x बराबर t, आपकी किताब में संकेत में दिया गया है e पर पावर x बराबर t मानने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग मान रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग, या I इक्वल टू, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले हम लोग, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, बराबर dt बाई dx, या e पर पावर x इंटू dx इक्वल टू dt, e पर पावर x dx के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, dt रखेंगे, है ना। लिखेंगे या I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे इसके बदले क्या माने हैं t इंटू t माइनस 1, यहाँ क्या हो गया dt, ठीक है। तो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, लिखेंगे क्या चीज, चूंकि 1 बटा t इंटू t माइनस 1, ठीक है, बराबर a बटा t माइनस 1 प्लस b बटा t, या 1 बटा t इंटू t माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे t इंटू t माइनस 1, at हो गया, कैंसिल हो गया, t बचा, प्लस b इंटू t माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया, या 1 इक्वल टू at प्लस b इंटू t माइनस 1, है ना। अब हम लोगों को a और b का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, अभी मैंने ज्ञात किया पिछले हिसाब में। वेन जब t इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, a का मान निकलेगा, ठीक, या 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो गया, a गुना 1, या a बराबर 1, a का वैल्यू क्या हो गया 1। अब b का ज्ञात करने के लिए a को 0 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वेन जब t बराबर 0 या 1 इक्वल टू 0 हो गया, b इंटू 0 माइनस 1, या 1 इक्वल टू माइनस b, या b इक्वल टू माइनस 1, b का मान क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस 1, ठीक है। और हम लोग जो माने हैं ना, क्या माने हैं, e पर पावर x बराबर t, ये भी लिख देते हैं याद रखने के लिए, यहाँ तक नोट कीजिए, बाकी मान पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद फिर कैलकुलेशन आएगा। देखेंगे बाबू हम लोग a का मान, b का मान और e पर पावर x बराबर t जो माने थे सबको लिख लिए। आपका क्वेश्चन i बराबर इतना हो गया था मानने के बाद, और फिर इसके बाद चले थे कितना आया, ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या है, 1 बटा कितना t माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा t, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, या I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई t इंटू t माइनस 1, इसमें इंटीग्रेशन करें चाहे वाला लिखें, बात क्या है सेम है, dt इक्वल टू, इसके बदले कितना आया है, तो देखिए ये वाला आया है हम लोग का, तो इंटीग्रेशन 1 बाई t माइनस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई t dt,
ठीक है, लिखेंगे या i इक्वल टू डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन लॉग मोड क्या t माइनस 1 माइनस इसमें भी क्या है इंटीग्रेशन क्या है लॉग मोड t प्लस c। ठीक, तो लिखेंगे या i इक्वल टू लॉग मोड t माइनस 1 बटा t प्लस c है ना, या i इक्वल टू लॉग मोड जहां t है वहां क्या रखेंगे e पर पावर x माइनस 1 तो 1 पहले से ही है बटा e पर पावर x प्लस c ब्रैकेट में लिख देते हैं फिर से, चूंकि e पर पावर x बराबर क्या है t, जहां t था वहां क्या रखें e पर पावर x, e पर पावर x माइनस 1 बटा e पर पावर x प्लस c क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा चैप्टर 9 हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के बाद 7.6 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, अलग मेथड उसका है, ठीक है ना, उस मेथड के बारे में पहले बताएंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। आराम से आप लोग रिवीजन करते रहें, ठीक है।